इफ समवन वर टू आस्क मी आउट एंड इम्प्रेस मी और वो कुछ ऐसा करे, तो जाहिर सी बात है वो अपने मिशन में फेल हो चुके हैं। नहीं, डांस तो फिर भी ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्काईस्क्रेपर इन द बैकग्राउंड which was officially inaugurated in 2010 and is 830 meter tall and holds the world record for tallest building. 18th century में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन्स का यूज बहुत बढ़ गया और इस वजह से हम इंसान काफी आसानी से ऊंचे चमकीले स्काईस्क्रेपर्स भी बनाने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आज से 4500 साल पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें 70 टन यानी कि 70 फुली ग्रोन राइनोसरस के वजन के पत्थर 200 किलोमीटर दूर लाए गए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? Miracle! आज हम आपको 5 ऐसे आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें देख के आप खुद ये कहेंगे कि क्या हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाकई में मॉडर्न है या फिर हमारे एंसेस्टर्स जिनको हम स्टोन एज मैन के नाम से जानते हैं वो हमसे भी काफी ज्यादा मॉडर्न थे। स्टोनहेंज एक प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चरल मार्वल है, यानी कि ये एक ऐसे समय बनाया गया था जब कोई हिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं होते थे। ये विल्टशायर इंग्लैंड के सैल्सबरी प्लेन में पाया जाने वाला दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ऑ इंस्पायरिंग इंजीनियरिंग मार्वल है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फेजेस में बना था और इसमें 1500 साल लगे थे। 2 सर्कुलर पिट्स के सर्कमफ्रेंस में छोटे गड्ढे थे जिन्हें ऑब्रे होल्स कहा जाता है। इन 1 मीटर गहरे गड्ढों में कई ह्यूमन बोन्स पाए गए। ये रिमेन्स आखिर हैं किसके? इस स्ट्रक्चर के सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में तो ज्यादा कुछ डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि 3rd फेज में इसका असली रूप निकलकर सामने आया। इस 3rd फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में 150 किलोमीटर दूर प्रेस्ली हिल्स वेल्स से कुछ ब्लू स्टोन्स लाए गए थे जिनका वजन 4 टन तक का था और फिर उन्हें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज किया गया था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतनी दूर से इतने बड़े पत्थर लाए कैसे गए? ये आज भी राज ही है। कुछ थ्योरीज तो ये भी क्लेम करती हैं कि आर्थुरियन लेजेंड के मर्लिन नाम के जादूगर ने अपने जादू से स्टोनहेंज को बनाया था, और कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि स्टोनहेंज के 30 फीट लंबे स्ट्रक्चर्स को जायंट्स ने आके असेंबल किया था। आपको क्या लगता है? व्हाट कुड बी द रीजन? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि आज से 11,000 से 12,000 साल पहले कुछ हंटर्स और गैदरर्स ने समय बिताने के लिए एक कंस्ट्रक्शन चालू किया था जिसे आज का सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है। टर्की के गोबेकली टेपे को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है। अराउंड 9000 टू 8000 BCE में बने इस स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ आज भी अनडिस्कवर्ड है। बस हमें ये पता है कि ये एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन से भी काफ़ी पहले बनाया गया था। जर्मन साइंटिस्ट क्लाउस स्मिथ ने 1994 में इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था और तब वो एक ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा था जहाँ पे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस की गई हों। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये काफी शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि ह्यूमन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग रिलीजन लॉन्ग आफ्टर टेकिंग अप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये साइट रफली एक सर्कुलर अरेंजमेंट जैसी दिखती है और ऐसा मानना है कि कई ऐसे सर्कुलर इंक्लोजर्स जमीन के नीचे दबे हैं। कंप्यूटर एल्गोरिथम्स को यूज करके एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को डिजिटली एनालाइज किया। उनके कंक्लूजन्स काफी शॉकिंग और रेवोल्यूशनरी निकले। हर सर्कुलर वॉल के बिल्कुल सेंटर में पिलर्स खड़े थे और अगर 3 वैसे स्ट्रक्चर्स जिनकी खोज उन्होंने की थी उनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए जाएं तो बनता है एक परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। हाउ डिड ज्योमेट्री एग्जिस्ट 11,000 years ago? क्या गोबेकली टेपे एक एनिमल्स का मंदिर था? Why do I say that? क्योंकि हर सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे कार्विंग्स हैं और ये कार्विंग्स में बहुत से एनिमल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ट्रिस्टन कार्टर जो गोबेकली टेपे के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये है कि पीपल weren't meant to do things as grand and as complex as this so early। तो आपका क्या मानना है? क्या हमारे एंसेस्टर्स 11,000 साल पहले हमसे भी आगे दौड़ रहे थे? आज से 5,200 साल पहले आयरलैंड में बॉइन नामक एक नदी के कुछ दूर
एक पैसेज टूम बनाया गया। पैसेज टूम मतलब बेरियल चेम्बर्स जिनको रॉक या ग्राउंड से कवर किया जाता है विद जस्ट अ नैरो ओपनिंग। सो थिंक ऑफ एन इग्लू बट जस्ट फ्लैटर एंड मडियर। बोयन नदी में पाए गए पत्थरों को यूज कर इस स्ट्रक्चर का फ्लैट टॉप बनाया गया है, जिसका अगर वजन किया जाए तो 2 लाख टन से भी ज्यादा है, यानी कि आईफिल टावर के वजन से 200 गुना ज्यादा। पत्थरों से ढके इस स्ट्रक्चर के अंदर आफ्टर अ 19 मीटर लॉन्ग पैसेज 5 human body remains have been found, along with other things like antlers and beaded jewelry. लेकिन क्या 5200 साल पहले ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ एक कब्रिस्तान था? इस स्ट्रक्चर की एक और शॉकिंग खासियत ये है कि in all these years there has never been a single leakage through the magnanimous roof of Newgrange. हर साल 21 दिसंबर को when the sun is the furthest away from the earth, Newgrange में जो होता है वो मैजिक से कम नहीं होता। न्यूग्रेंज के फ्रंट में एक छोटी सी विंडो ओपनिंग है जिसमें विंटर सोल्स्टिस के सनराइज की पहली किरणें 19 मीटर्स पैसेज को पार करते हुए उस चेम्बर को कंप्लीटली और मैजिकली इल्यूमिनेट कर देती हैं। न्यूग्रेंज की हिस्ट्री से ये पता चलता है कि आयरिश लोगों के लिए विंटर सोल्स्टिस कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है। ये वो समय है जब उनके सूखे खेत नई हरियाली को जन्म देते हैं, a sign of nature's rebirth. Now let's talk about an architectural marvel from our own country, the Kailasa temple at Ellora. शिवजी के कैलाश पर्वत को ऑनर करते हुए बनाए गए इस मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल माना जाता है। जी हाँ, ये पूरा मंदिर एक मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट है, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। महाराष्ट्र में बसे इस मॉन्यूमेंट को सबसे यूनिक माना जाता है क्योंकि यूजुअली मोनोलिथ मॉन्यूमेंट्स कट इन टेक्निक से बने होते हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ कार्व किए जाते हैं। लेकिन कैलासा टेम्पल ही एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कट आउट टेक्निक से बना है, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ कार्व किया गया है। सोचो कि पूरा माउंटेन जिसमें से स्टोन्स को केयरफुली स्कूप आउट करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया है और फिर उसके ऊपर इंटेलिजेंट एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स भी की गई हैं, just like seen on Indian temples. And researchers का ये भी मानना है कि all this was done only using hammers and chisels. लाखों नहीं तो कम से कम हजारों कार्विंग्स हैं जिसमें रामायण से लेकर महाभारत तक की कार्विंग्स की गई हैं। कैलासा टेम्पल में पाए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट स्कल्पचर रावण का है क्योंकि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी और जब उन्होंने ऐसा किया तो पार्वती को कुछ भूकंप जैसा महसूस हुआ था। उसे सेव करने के लिए शिवजी ने अपने पांव के अंगूठे से कैलाश पर्वत को ढकेल दिया था एंड रावण गॉट ट्रैप्ड beneath the humongous mountain. ऐसे कई सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स कैलाश टेम्पल में पाए जाते हैं। हैमर्स एंड चिजल्स और वाज इट एलियन टेक्नोलॉजी? ऐसा माना जाता है कि इस मॉन्यूमेंट का ओरिजिनल रॉक 4 लाख टन के वजन का था और इस पर 18 से 20 साल तक काम चालू रहा। कितने लोगों ने अपना पूरा दिन बिना 1 मिनट गवाए इस पे काम किया होगा। साउंड्स प्रीटी अनरियलिस्टिक, राइट? बट अगर ये सच नहीं है तो क्या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है? होयसलेश्वरा टेम्पल इन कर्नाटका। ये मंदिर बना तो था 1160 CE में, लेकिन इस पे काम देख के ऐसा लगता है कि ये किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हो। हमें ये तो पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज में 18th सेंचुरी में हुआ और उसी के बाद पूरी दुनिया में फैल, लेकिन क्या भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थी इवन लॉन्ग बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आज खो चुकी हैं? होयसलेश्वरा टेम्पल कर्नाटका के हालेबीडु सिटी में बसा होयसला डायनेस्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन आर्किटेक्चर। इस मंदिर का बेस बाकी मंदिरों के बेस से अलग स्टार शेप यानी कि नक्षत्र आकार में बनाया गया था। दिस टेम्पल इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लेकिन यहाँ पे शैविज्म के साथ साथ शक्तिज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म के स्क्रिप्चर्स भी पाए जाते हैं, which shows diversity of culture. क्या 862 साल पहले रॉक पॉलिशिंग की मशीनरी भारत में थी? होयसलेश्वरा टेम्पल के पिलर्स इतने शाइनी हैं कि उसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन जरूर दिख जाएगा। इनफैक्ट कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि होयसलेश्वरा टेम्पल के पिलर्स की शाइन लेथ मशीन को यूज करके ही पाई जा सकती है।
तो क्वेश्चन ये है कि क्या होयसलेश्वरा टेम्पल को बनाने के लिए ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई थी जिसका हमारे पास आज कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। There's another shocking fact about this temple. हम सब ने ये तो पढ़ा है कि टेलीस्कोप was invented in the 17th century by Galileo, लेकिन टेलीस्कोप के इन्वेंशन के 448 years पहले बने इस मंदिर के वॉल पर एक ऐसी कार्विंग है, एक वॉरियर के हाथ में एक टेलीस्कोप जैसी चीज है जिसको वो ऊपर करके देख रहा है। शॉकिंग, राइट? हॉलो कार्विंग्स, ग्लास लाइक पॉलिशिंग और इंट्रिकेट मशीन लाइक परफेक्शन, इन सब के पीछे अगर किसी एडवांस सीक्रेट टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं है तो फिर किसका है? ऐसी कई कार्विंग्स हैं जो हिस्टोरियंस कब से डिकोड करना चाह रहे हैं और हो सकता है उनके डिकोड होने पर आने वाली पीढ़ी की हिस्ट्री बुक्स कंप्लीटली बदल जाएं। ये थे 5 ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो अपने समय से काफी आगे दौड़ रहे थे। इनके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे मास्टरपीसेस हैं जो हमें अपने आप से पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम एक्चुअली सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज हमसे पहले भी एग्जिस्ट करती थी जो हम हमेशा के लिए खो चुके हैं। आपका क्या मानना है? Let us know in the comment section below. And don't forget to subscribe to this channel so that we can help you make your brain bigger.